हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट पोम, दैट इज जियोग्राफी लेसन रिटन बाय जुल्फिकार घोष. तो बच्चों, आपको लग रहा होगा कि अभी हम ज्योग्राफी, क्योंकि लेसन क्या है, ज्योग्राफी. तो बट बच्चों, यहाँ पे हम ज्योग्राफी के लेसन नहीं पढ़ रहे हैं. हम क्या पढ़ रहे हैं कि आपकी स्थिति की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आपकी कंट्री की ज्योग्राफी पढ़ेंगे. और वो भी कहाँ से पढ़ेंगे, कुछ हाइट से हम जब देखते हैं हमारी सिटी कैसी दिखती है, तो वो आप देखेंगे कि कैसा दिखता है. मे भी कई बच्चे जो हैं आपके जो हैं एरोप्लेन में बैठे होंगे, तो उन्होंने हाइट से देखा होगा कि आपकी सिटी कैसी दिखती, क्या ये वेल प्लान दिखती है या प्रॉपर दिखती है, कैसी दिखती है. यही हम इस फॉर्म में जो है पढ़ने जा रहे हैं. तो ये ना सोचे कि वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट जियोग्राफी लेसन, बट हियर you know about your city from a height. Clear? So this poem is written by Julfikar Ghosh. तो इससे पहले हमने सुनामी चैप्टर बच्चों कंप्लीट करा था. तो बच्चों, आप लोगों के पास बुक है? कितने बच्चों के पास बुक है? हैंड रेज करके बताइए. बुक लाए हैं आप हनी ड्यू? तो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम इंग्लिश का चैप्टर होता है, हमारा कोई भी लेक्चर होता है, तो आप लोग जो है बुक लेके आए, जिससे कि आप लोगों से रीडिंग करा सकें. क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट दिस पोम, द ज्योग्राफी लेसन रिटन बाय जुल्फिकार घोष. तो कभी हम एरोप्लेन में जाते हैं तो कई हाइट से अगर हम देखते हैं, तो क्या बच्चों आपको उतनी बड़ी चीजें दिखती हैं? छोटी छोटी चीजें देते हैं एज वी गो एट हाइट. जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो क्या दिखती है हमें? छोटी छोटी चीजें दिखती हैं. बट क्या हमें अपना अपना ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग है, हमारा ओपिनियन अलग है. तो यहाँ पे जो हमारे पोएट हैं जुल्फिकार घोष, तो उन्हें लगता है, उनके माइंड में जो है क्वेश्चन है कि हमने क्यों इतनी डिमार्केशन करी है. क्योंकि अर्थ क्या है हमारे, आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा ज्योग्राफी के लेक्चर में, कि ग्लोब क्या है, हमारी अर्थ क्या है, एक क्या है, एक होल है, एक वन, मतलब वन पीस है. बट हमने क्या करा, उसमें डिवीजन डाल दिए. राइट? सिटीज बना दी, कंट्रीज बना दी, डिफरेंट कंट्रीज हैं. तो ये किसने करा है? हम लोगों ने करा है, क्योंकि हम जो है, मे भी कोई रीजन हो सकता है. तो ये क्वेश्चन जो है उनकी माइंड में रेज हो रहा है. और मे भी जो है आप इसका आंसर दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि क्यों हमने इसके डिवीजन करे, हमने एक जो है अर्थ को क्यों नहीं रखा. तो कुछ क्वेश्चन जो है रेज हो रहे जुल्फिकार घोष, जो इसके पोएट है. तो लेट्स सी कि कौन से क्वेश्चन है और उन्हें जो है अर्थ कैसी दिखती है फ्रॉम अ हाइट. तो यहाँ पे जुल्फिकार घोष जो हैं, क्योंकि बच्चों पोएट का नाम याद रखें, क्योंकि जो एक्सट्रैक्ट आते हैं कई बार कॉम्प्रिहेंशन के, तो उसमें क्वेश्चन रेज होता है कि राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट. तो कौन है बच्चों इसके पोएट? जुल्फिकार घोष. कैन यू इमेजिन व्हाट यू, या भी पोम ने स्टार्ट हुई है उससे पहले एक इंट्रोडक्शन है, एंड ही आस्क्ड सम क्वेश्चंस. कैन यू इमेजिन, कभी जो है आपने इमेजिन किया है, व्हाट योर सिटी लुक वुड look like if you saw it from 10,000 miles या फीट से जो है above the ground. तो अगर आपने कुछ जो है 1,000 फीट से जो है अगर अपनी सिटी को देखा है या अपनी कंट्री को देखा है, तो वो कैसी दिखती है? कभी आपने इमेजिन करा है, कभी आपने सोचा है? तो यहाँ पे पोएट यही जो है क्वेश्चन रेज करे, नीटली प्लान, वेदर इट इज नीटली प्लान और परफेक्ट इन प्रपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिवीजन. क्योंकि ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि एक प्रॉपर हमारा रेशियो होता है, एक प्रॉपर प्रपोर्शन होता है. तो क्या अगर आप किसी हाइट से जो है अपनी सिटी को देखते हैं या कंट्री को देखते हैं, तो क्या वो आपको वेल प्लान दिखती है? It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. अगर हम इसको डीपली देखेंगे और अगर हाइट से देखेंगे, तो बच्चों इट इज टोटली डिफरेंट. जैसा आपका मकान है, अगर आप 1,000 फीट की हाइट में जाएंगे तो वो आपको वैसा नहीं दिखेगा, बहुत छोटा सा दिखेगा आपको फ्रॉम द हाइट. तो ये जो है डिफरेंस है. हियर इज द पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट अ व्यू ऑफ द सिटी. यहाँ पे जो ये पोम है आपकी ज्योग्राफी लेसन, तो ये किसके व्यूज हैं? पोएट का डिस्क्रिप्शन है, जो उन्होंने हाइट से देखा था, 10,000 फीट की हाइट से देखा था उनकी सिटी
या हमें जो है पूरा जो है कंट्री या सिटीज कैसी दिखती हैं, ये उनका अपना डिस्क्रिप्शन है। एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड, जैसे मैंने अभी डिस्कस करा था कि कुछ क्वेश्चंस हैं, जब उन्होंने हाइट से जो अपनी जो है सिटी को देखा तो उनके माइंड में कुछ क्वेश्चन रेज हुए। एंड व्हाट आर दोस क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि अगर आप हाइट से देखते हैं, अपनी सिटी को देखते हैं फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ फीट, फ्रॉम द अबाउट द ग्राउंड, अगर ग्राउंड से अगर हम 10,000 फीट पे ऊपर जाते हैं तो हमारी सिटी कैसे दिखती है, हमारी कंट्री कैसे दिखती है, ये किसके हैं यहाँ पे ओपिनियन व्यूज किसके हैं, पोएट के हैं, जुल्फिकार घोष के। दिस इज अबाउट ऑथर। ऑथर कौन है बच्चों, अभी आपको लर्न हो गया होगा, जुल्फिकार घोष। तो अभी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, तो बी रेडी फॉर दैट। Born in March 23rd, 1935. So he was born in March 23rd, 1935. Is a Pakistani American novelist. कौन है ये, पाकिस्तानी अमेरिकन नॉवलिस्ट, पोएट एंड एसेसिस्ट। ये नहीं है उन्होंने पोएम ही लिखी है, बट ऑल्सो राइट novels and essay. He is a resident of Texas. His father ख्वाजा मोहम्मद घोष was a businessman. और फादर जो थे उनके ख्वाजा मोहम्मद घोष क्या थे, बिजनेसमैन थे। In 1942, during the Second World War, the family moved into Bombay. अब आप कह रहे होंगे ये पाकिस्तानी जो है अमेरिकन पोएट है और इंडिया में कैसे है, तो इंडिया में कब आए बच्चों, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। पूरी जो उनकी फैमिली थी, दे शिफ्टेड टू मुंबई। Ghosh has written many poems as well as fictional and non-fictional works. His books of poetry include The Violent West, A Memory of Asia, and selected poems. He has written short stories, novels, and 5 books of literary criticism. तो ये दिस इज ऑल अबाउट द पोएट। तो यहाँ पे पोएट कौन है हमारे, जुल्फिकार घोष हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन नोवेलिस्ट हैं, बट दे शिफ्टेड टू मुंबई आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। Clear? Now this is your first stanza. First stanza क्या है बच्चों, when the jet sprang into the city, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style, when the jet sprang into the sky. पूरी लाइन जो है यहाँ पे रिपीट हुई है। तो यहाँ पे बच्चों पहले लेट्स सी द वर्ड मीनिंग। स्प्रैंग का मतलब क्या होता है बच्चों, मूव रैपिडली अपवर्ड। अगर आपने देखा होगा एरोप्लेन जब टेक ऑफ करता है तो क्या देखा आपने, धीरे धीरे जो है फिर वो स्पीड पकड़ लेता है, तो मूविंग फास्ट, तो मूव रैपिडली अपवर्ड्स। स्केल का मतलब होता है कवर्ड। इनविटेबिलिटी होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग सर्टेन टू हैपन दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिनको बच्चों हम अवॉइड नहीं करते, रियलिटी में हमें लगता है हाँ भाई ये सर्टेन है, क्लियर, उसे हम मना नहीं करते, अवॉइड नहीं करते, तो दैट इज कॉल्ड इनविटेबिलिटी। हैपहैज़र्ड मीन्स विदाउट प्लान और ऑर्डर। कोई भी चीज अगर आप प्लान से नहीं करते हैं या डिसऑर्डर होती है उसको हम बोलते हैं हैपहैज़र्ड। क्लियर, तो ये वर्ड मीनिंग है बच्चों। लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब कोई जेट जो है कहाँ जाता है, स्काई में जाता है, तो आपने देखा होगा कई बच्चों ने में भी जो है रनवे देखा होगा, एयरपोर्ट में गए होंगे, तो आपने देखा होगा किस तरह से पहले जो है वो रन करता है हवाई पट्टी पे और फिर जो है वो उड़ान भरता है, स्प्रैंग करता है। तो यहाँ पे यही बताया कि व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब तेजी से जो है इट मूव्स टुवर्ड्स द स्काई, इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी, तो उस समय क्या दिखाई देती है, सिटी क्लियर, क्योंकि आप अगर यहाँ पे खड़े तो आपको पूरी सिटी नहीं दिखाई देगी, बट व्हेन यू गो अबव द स्काई you can see your city clearly. Had developed the way it had, कि किस तरह से आपकी सिटी जो डेवलप्ड है, आपके जो घर हैं, आपके जो स्ट्रीट्स हैं या जो डिवाइडेड हैं, किस तरह से हैं, आप एक जगह से तो देख नहीं सकते, या तो आप किससे देखेंगे बच्चों, टोपो शीट में देखेंगे या मैप में देखेंगे,
बट जैसे ही आप जो है ऊपर जाते हैं, एज यू मूव अबव द स्काई, अबव द ग्राउंड इनटू द स्काई, तो आपको क्या दिखाई देती है कि आपकी जो सिटी है कैसी है, वेदर इट इज प्लान और इन अ प्रॉपर प्रपोर्शन और नॉट. About on ground had looked haphazard. तो यहाँ पे क्या है, सीइंग इट स्केल 6 इंचेस टू द माइल. अब आपने देखा होगा, कोई टोपो शीट देखी होगी या कोई मैप देखा होगा, तो देखा है बच्चों मैप? कितने बच्चों ने देखा है मैप? हैंड रेज करके बताइए. मैप देखा आपने ज्योग्राफी के, जब ज्योग्राफी के लेसन पढ़े होंगे तो आपने मैप देखा है कोई? किसी बच्चे ने मैप देखा है? जो बड़े बड़े मैप होते हैं, किसी ने नहीं देखा है? आप लोग 8th क्लास में हैं बच्चों. तो बच्चों मैप होता है तो उसके नीचे जो है बच्चों, या तो ऊपर दिया रहता है या यहाँ पे क्या दिया रहता है, स्केल दिया रहता है, और यहाँ पे डायरेक्शन भी दी रहती है. तो मैप अगर कभी देखें या टोपो शीट देखें तो आप उसमें नोटिस करें कि कहाँ पे ऊपर एक डायरेक्शन दिया रहता है कि नॉर्थ डायरेक्शन है या कौन सा डायरेक्शन है, और यहाँ पे दिया रहता है स्केल, राइट. तो वो कह रहे हैं कि सीइंग इट स्केल, अगर हम स्केल में देखें तो 6 इंचेस टू द माइल. तो 1 माइल किसके बराबर है बच्चों? 6 इंचेस के. 1 माइल किसके बराबर है? 6 इंचेस. तो क्या अगर हमारे ग्राउंड में 1 माइल है, राइट, तो यहाँ पे अगर हम स्केल में देखेंगे तो इट कितना दिखाई देगा? 6 इंचेस टू द माइल. 1 माइल जो है 6 इंच के बराबर दिखेगा. तो जो तुम्हारे घर है क्या वो उतने ही जो है, जितना स्पेस कवर करता है, जितना आपका जो है जितने स्केल पे बना है, जितना कवर्ड एरिया है, क्या उतना ही दिखाई देता है? ऑब्वियस नो, नहीं दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे स्केल क्या बता रहे हैं वो 6 इंचेस टू 1 माइल. अगर 1 माइल को देखेंगे अगर ऊपर से तो इट इज इक्वल टू 6 इंचेस. और 6 इंचेस कितना होता है बच्चों? अगर आप अपने स्केल में भी देखेंगे तो उसमें देखना आप बच्चों 6 इंचेस कितना होता है और 1 माइल कितना होता है. क्लियर? Yes seemed an inevitability means the quality of being certain to happen, कि मतलब विश्वास नहीं है, कि मतलब एक विश्वास भी है जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते. About what on ground had looked haphazard, कि जो ग्राउंड में है ऊपर किस तरह से haphazard दिखता है, कितना डिसऑर्डर दिखता है, विदाउट एनी प्लान और ऑर्डर. क्लियर? In the first stanza, the poet talks about how the city looked like when the jet took off. जब जो है जेट जो है अपनी जो है स्पीड लेता है, took off into the sky, तो किस तरह से दिखता है ये हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा. He says, अब he किसके लिए यूज है यहाँ पे बच्चों? ये एक्सप्लेनेशन है ऑफ दिस स्टैंजा. तो he जुल्फिकार घोष. So he says that as the jet covered a height to 6 inches to a mile, it made sense why the city had been developed the way it is. अगर हम जो है 6 inches का मतलब क्या है यहाँ पे कि covered, jet covered a height of 6 inches to a mile. It made sense why the city, तो हमें कैसी दिखाई देती है? City had been developed the way it is. तो हमें दिखाई देता है ऊपर जाके, अगर हम 6 इंचेस अगर ग्राउंड में हैं तो 1 माइल अगर हम ऊपर जाते हैं तो हमें अपनी सिटी कैसी दिखती है? He mentions how unavoidable, कि ऐसी है जो हमें जमीन में ग्राउंड में दिखाई देती है वैसे नहीं दिखाई देती है. Was to notice how unplanned, पूरी जो सिटी है कैसी है? अनप्लान्ड है, नॉन स्टाइलिश है, कोई उसमें स्टाइल नहीं है. कैसी दिखाई देती है? बिल्कुल हैप्पीजर्ड दिखती है. The city looked before the jet took off. तो ये तभी दिखती है आपको, ग्राउंड में नहीं दिखती. कब दिखती है बच्चों? When the jet took off into the sky. When he says that whatever there was on the ground looked haphazard, he means that it appeared as it was made without a plan or order. जो हमारे घर हैं क्या वो एक प्लान है? क्या एक सीरीज में बने रहते हैं? कोई इधर है कोई इधर है, राइट. तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे उनका जुल्फिकार जो घोष हैं, पोएट हैं, he means that it appeared as it was made without any plan. कोई प्लानिंग से नहीं बनी है, कोई ऑर्डर से नहीं बनी है. तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट स्टैंजा. तो बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो सारे बच्चे जो हैं फोकस करिए और ध्यान से उसे सुने.
तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा बच्चों? व्हेन द जेट टुक ऑफ इनटू द स्काई, तो हमारी सिटी कैसी दिखती है? क्या प्लान दिखती है या अनप्लान दिखती है? तो ऑब्वियस है यहाँ पे पोएट ने जो उन्होंने देखा है डिस्क्रिप्शन इस पोम के थ्रू उन्होंने बताया है कि अनप्लान और डिसऑर्डर। व्हेन द जेट रीच, अब वो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे जो है जेट क्या करता है, उड़ान भरता है तो क्या होता है, हाइट पे चला जाता है। तो वो कह रहे जैसे ही व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, कितनी ऊंचाई पे जाता है? 10,000 फीट पे। क्लियर? तो कैसी सिटी दिखती है हमारी? इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। तो कोई बच्चे आंसर दे सकते हैं कि जहां पे पानी होता है या कोई नदी होती है, तो आप लोगों ने देखा होगा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वहां होती है, सबसे ज्यादा सेटलमेंट वहीं पे होता है। क्यों होता है बच्चों? कोई आंसर देगा? रेज योर हैंड, अपना हाथ खड़ा करके बताएं कि जहां पे रिवर दिखाई देती है आपकी, तो वहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्यों होती है? जहां हमें अपनी बेसिक नीड मिलेगी, ऑब्वियस है वहां पे क्या है, नदी के किनारे मकान क्यों होते हैं बच्चों? क्योंकि वहां पे हमें क्या मिल रहा है? पानी मिल रहा है, हमें जमीन मिल रही है, लैंड मिल रही है, फैसिलिटीज मिल रही है। और हमारी नीड क्या है? हमें पानी चाहिए, चाहिए ना बच्चों? एक दिन पानी नहीं मिलता तो आपको पता है ना कैसा लगता है। तो ये सारी चीजें कौन ऑब्जर्व कर रहा है? पोएट देख रहे हैं। कहां से? व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, 10,000 फीट की ऊंचाई पे जब पहुंचते हैं तो वहां से देखते हैं कि रिवर के किनारे जो है सबसे ज्यादा क्या है? पॉपुलेशन है। और क्यों है पॉपुलेशन? तो यहाँ पे क्या है कि जहां पे पोएट ने बोला कि जैसे ही व्हेन द जेट रीच एट कितनी दूरी पे? 10,000 फीट। जैसे ही 10,000 फीट पे जाता है, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटी। तो वहां पे पता चल जाता है कि सबसे ज्यादा जो है सिटीज वेयर द रिवर्स रैन, जहां पे नदी है, जहां पे क्या है? रिवर है, उसके किनारे जो है सबसे ज्यादा क्या है? सिटीज हैं। तो क्यों है सिटीज बच्चों? क्योंकि वहां पे लैंड अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, ये रिवर है। और रिवर के अलोंग वो कह रहे जैसे हम ऊपर जाते हैं 10,000 फीट पे, तो हमें दिखाई देता है, इट वॉज क्लियर कि जितनी भी जो है कंट्री हेड सिटीज, अब अलग अलग कंट्रीज हैं और कंट्रीज की जो सिटीज हैं वो कहाँ पे सेटल्ड है? नदी के किनारे। तो सिटीज किसकी है? कंट्री की। वेयर द रिवर्स रैन व्हाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी। अब क्यों सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड? सबसे ज्यादा वहां पे क्यों सेटलमेंट? सबसे ज्यादा लोग क्यों रहते हैं नदी के किनारे? क्योंकि बच्चों एक कॉमन सा क्वेश्चन है, क्योंकि वहां पे अवेलेबिलिटी है किस चीज की है? अब देखो पानी होगा तो ऑब्वियस है वेजिटेशन होगा, वेजिटेशन होगा तो हमारी फूड की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? दूसरा क्या है कि जमीन है, वहां पे लैंड है, तो हमें क्या बना सकते हैं? वहां पे शेल्टर बना सकते हैं। तो दो हमारी नीड जो है, बेसिक नीड जो है हमारी फुलफिल हो रही है अलोंग द रिवर। दैट इज वाई जो सबसे ज्यादा सिटीज हैं दे वर सेटल्ड अलोंग द रिवर। और लॉजिक क्या है? तर्क। लॉजिक का मतलब क्या होता है? तर्क, आर्ट ऑफ रीजनिंग। फैक्ट दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, जहां पे भी जमीन होगी या जहां पे भी लैंड और वाटर होगा तो ऑब्वियस है हम वहीं जाएंगे, क्योंकि हमें शेल्टर भी चाहिए, हमें फूड भी चाहिए। तो दोनों हमारी रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि अगर हम कोई वेजिटेशन लगाते हैं या वीट लगा रहे हैं आप, क्रॉप लगा रहे हैं या कोई सब्जी लगा रहे, वेजिटेशन कर रहे हैं या ग्रेन्स लगाने हैं आप, तो आपको किस चीज की जरूरत है? जमीन की और पानी की। तो ऑब्वियसली ये दो चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं, किसको? मैन को। तो दो चीजें कौन कौन सी यहाँ पे अवेलेबल है बच्चों? लैंड एंड वाटर। राइट? और ये चीजें कहां से देखी बच्चों उन्होंने? 10,000 फीट की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अगर जैसे ही जेट उनका वहां पहुंचा 10,000 फीट पे, तो क्या देखा पोएट ने कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? अलोंग द रिवर। सबसे ज्यादा सिटीज कहाँ डेवलप्ड है? अलोंग द सिटीज। व्हाई? क्योंकि ज्योग्राफी का जो एक फैक्ट है, तर्क है, क्या है वो? लॉजिक, कि जहां पे भी लैंड होता है, जहाँ पे जमीन होती है, जहाँ पे पानी होता है, वहीं पे सबसे ज्यादा जो है मैन को अट्रैक्ट करता है और वहीं पे वो सेटल्ड हो जाता है और धीरे धीरे जो है वहीं पे
पहले आपने कई जगह देखा होगा, पहले एक घर बना, उन्होंने देखा कि यहाँ पे दूसरा तीसरा, तो पूरी जो है सिटी वहां पे डेवलप हो गई। तो सेम जो है यहाँ पे यही बताने की कोशिश करी कि लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। तो ऑब्वियस है कि हमें शेल्टर भी चाहिए, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए हमें खाना भी चाहिए, और खाना चाहिए के लिए क्या चाहिए आपको, वाटर भी चाहिए, क्योंकि आप कोई भी फसल लगा रहे हैं, कोई क्रॉप्स लगा रहे हैं, तो उसके लिए किस चीज की जरूरत होती है बच्चों, पानी की। क्लियर? तो दोनों चीजें जो है लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। was clearly delineated means क्या है, shown, दिखाई दे रहा है, from 10,000 feet when the jet reached 10,000 feet। तो जितने उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, ये डिस्क्रिप्शन उन्हें कहाँ से दिखाई दिया है, when the jet reached 10,000 feet above। तो अभी बच्चों हमने क्या पढ़ा, कितने हाइट पे गया था उनका जेट, जब उन्होंने देखा कि सिटीज आर डेवलप्ड along the river। तो कौन सा बच्चों आंसर देगा, when the jet reached 10,000 feet। तो कहाँ पे पहुंचना है, 10,000 फीट पे। तो यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि कितनी हाइट पे जाता है। जब पोएट ने देखा, जुल्फिकार घोष ने, कि पूरी कंट्रीज जो है, कंट्रीज हट सिटीज, कंट्री में क्या होता है बच्चों, सिटीज होती है, सिटीज वर डेवलप्ड अलोंग द रिवर। तो रिवर के अलोंग क्यों होती है, यही क्वेश्चन भी पूछा था मैंने, सेकंड क्वेश्चन, कि व्हाई सिटीज वर डेवलप्ड अलोंग रिवर। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या अवेलेबिलिटी है, वाटर की है, लैंड की है। तो लैंड और वाटर क्या करते हैं, अट्रैक्ट, किसको अट्रैक्ट करता है बच्चों, अट्रैक्टेड मैन। राइट? तो अभी मैंने डिस्कस करा था, तो जिन बच्चों ने नहीं सुना था तो प्लीज लिसन टू बी केयरफुली, कि किस तरह से क्यों हम जो है लैंड, और जहां पे लैंड होता है, जहां वाटर होता है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वहां क्यों होती है, ये किसका डिस्क्रिप्शन है। और एक जो है जर्नल भी एक क्वेश्चन है कि जहां पे पानी होता है या जहां लैंड होती है, सबसे ज्यादा लोग वहां पे मिलते हैं, क्योंकि हमें अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए लैंड भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे पोएट ने यही बताया है कि व्हेन द दैट रीच 10,000 फीट, तो वहां से इट वाज क्लियर दैट कि जितनी भी जो है सिटीज हैं, कंट्रीज के अंदर जो सिटीज होती हैं, दे वर डेवलप्ड अलोंग द रिवर, बिकॉज, और क्यों बताया उन्होंने, कि लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। कि लैंड और वाटर को कौन अट्रैक्ट करता है, कौन अट्रैक्ट होते हैं उससे, मैन, आदमी। तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जहां पे पानी होता है या जहां फैसिलिटीज होती है, सबसे ज्यादा लोग वहां पे मिलेंगे आपको। Was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet। और ये सारी चीजें हमें तब दिखाई देती हैं क्योंकि अगर हम ग्राउंड में खड़े हैं तो बच्चों पॉसिबल है ये, क्या आपको दिखाई देगा पूरी सिटी, नहीं दिखाई देगी। तो ये हमने कहां से देखा, या पोएट ने कहां से देखा, 10,000 फीट की हाइट से। क्लियर? तो कितने बच्चों जिनके पास माइक है वो आंसर दे सकते हैं, कितने हाइट पे पहुंचा था उनका जेट, जब पोएट ने देखा था, ही सॉ द सिटीज वर डेवलप्ड अलोंग द रिवर। कितनी हाइट पे देखा था बच्चों, हाँ बच्चे आंसर क्या है इसका, कितने हाइट पे पहुंचा था पोएट का जेट, 10,000 मैम, 10,000 feet। वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? आदर्श। आदर्श, वेरी गुड आदर्श, वेल डन। 10,000 फीट पे जब जेट गया था तो उन्होंने देखा था कि कितनी सिटीज जो हैं, दे वर डेवलप्ड अलोंग द लैंड। और क्यों डेवलप हुई थी आदर्श वहां पे, क्योंकि वहां पे क्योंकि क्या वहां पे चीजें थी, लैंड और लैंड है। वाटर। वेरी गुड वाटर। आदर्श, वेल डन, वेल डन, वेरी गुड, वेल डन आदर्श। तो बच्चों आज हमने 2 स्टैंजर्स भी कंप्लीट है। तो बच्चों रिवाइज करें और क्वेश्चन पुट करें, अगर कहीं पे भी आपके समझ में नहीं आता है तो आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। तो बच्चों रिवाइज करें, कल हम जो है रीडिंग करेंगे, आप लोग जो है अपनी बुक्स लेके आएंगे, हनी ट्यूब। क्लियर? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।